हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा। जैस्मिन प्लांट, बेला प्लांट, अलग अलग नाम से ये जो पौधा है दोस्तों और जाना जाता है। और वैसे ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, गर्म जलवायु वाला पौधा है। गर्मियों में इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग होती है। साथ ही जो है दोस्तों पौधे की ग्रोथ लगभग पूरी गर्मी बहुत ही सुंदर बना हुआ होता है। पूरा गर्मी जो है दोस्तों ये इसके जो फूल होते हैं ये इतने खुशबूदार होते हैं कि पूरी गर्मी ये आपके गार्डन के को एकदम खुशबू से भर के रखते हैं। कुछ इस तरीके से गुच्छों में फूल आते हैं, आपको फूलों की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आपने अपने गार्डन में मोगरे को पौधे को अभी तक ऐड नहीं किया है तो गर्मियों का यह पौधा है, आप जरूर से जरूर इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड कीजिए। पूरे गर्मी आपको बहुत सुंदर फ्लावरिंग इससे मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ न्यूट्रिशन शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके पौधे में इस तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा आपका फ्लावरिंग करने के लिए तैयार नहीं हुआ है, तो आपको आपके पौधे में कौन सा न्यूट्रिशन देना है, कैसे पौधे की देखभाल करनी है, यह सारी ही चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे की देखभाल कैसे करनी है, साथ ही कौन सा न्यूट्रिशन देना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को अपने सभी मोगरे के पौधे दिखाना चाहूंगी। दोस्तों सभी की मैंने इस ईयर जो है वो रूट प्रूनिंग के साथ साथ सभी की हार्ड प्रूनिंग करी हुई है। रूट प्रूनिंग इट मीन्स मैंने पौधे के रूट्स को लगभग 70% कट करके और उसको फिर से जो है वो नई मिट्टी में लगाया हुआ है। साथ ही जो है दोस्तों ऊपर से ही हार्ड प्रूनिंग किया हुआ है। इट मीन्स 70% ब्रांचेस को कट करके और पौधे को पूरी तरीके से जो है वो नया किया हुआ है। देख सकते हैं किस तरीके से पौधा एकदम घना हो रहा है और गुच्छों में जो है दोस्तों कलियां बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारी मैक्सिमम पौधे में नई नई सूट्स भी निकलना स्टार्ट हो गई हैं और कली भी बन रही हैं और फ्लावरिंग करने के लिए भी पौधा हमारा तैयार हो चुका है। जो हार्ड प्रूनिंग वाला काम था दोस्तों, साथ ही रूट प्रूनिंग का वाला काम था, इन कामों को मैंने अपने पौधे में जनवरी के लास्ट में फरवरी स्टार्टिंग में ही किया हुआ था। आप अगर अभी करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल भी अभी इन कामों को नहीं करना है, आपको उसी समय पे इन कामों को कर लेना था। तो अभी आप इस तरीके से गलती बिल्कुल भी ना करें, अभी इन कामों को आप ना करें। मैंने कर लिया था इसलिए मैं आप सभी के साथ रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। सभी पौधे बहुत ही सुंदर घने हो रहे हैं। अगर आप चाहते हो करना तो अब आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना होगा, नेक्स्ट ईयर ही आपको इन कामों को करना है। साथ ही कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पे बारिश हुई है, लगभग कल परसों जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी बारिश हुई है। मिट्टी बहुत सुंदर गीली बनी हुई है और बारिश के कारण पौधा बिल्कुल हरा भरा हो चुका है। क्योंकि बारिश का जो पानी होता है दोस्तों वो नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, जिससे जो हमारे पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हरे भरे बने हुए होते हैं। वैसे आप देखते होंगे बारिश के सीजन में हर जगह पौधे हरे भरे नजर आते हैं, क्योंकि बारिश के पानी में ही नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। तो अभी आपको आपके पौधे में नाइट्रोजन का सोर्स कोई भी देने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बारिश ऑलरेडी हुई है। जिनके यहाँ पे नहीं हुई है वो नाइट्रोजन की मात्रा अपने पौधे में दे सकते हैं, ताकि आपके पौधे जो है वो मैक्सिमम नई नई सूट्स लाना स्टार्ट करें। ये जो पौधा है दोस्तों हमेशा नई नई सूट्स में ही फ्लावरिंग करता है, कभी भी पुरानी सूट्स में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो नई सूट्स लेने के लिए पौधे की ग्रोथ को एक्टिव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब नाइट्रोजन के लिए मैंने आप सभी को बता दिया है दोस्तों कि नाइट्रोजन की मात्रा अभी आपको आपके पौधे में नहीं देनी है। जैसे कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया कि मैंने अपने पौधे की करी थी हार्ड प्रूनिंग के साथ साथ किया था रूट प्रूनिंग। उस टाइम पे मैंने अपने पौधे को दिया था बर्मी कॉम्पोस्ट। अगर आपने किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्पोस्ट महीने भर तक नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको आपके पौधे में करना है कॉम्पोस्ट का अप्लाई। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बर्मी कॉम्पोस्ट ही देना है, आप काउडंग कॉम्पोस्ट दे सकते हो, किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट दे सकते हो, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल आप अपने पौधे में कर सकते हो। कोई विशेष नहीं है कि आपको बर्मी कॉम्पोस्ट ही इस्तेमाल करना है। जो चीज़ आपके पास उपलब्ध है आप उसी का इस्तेमाल करके अपने पौधे में अच्छे खासे फायदे ले सकते हैं। बट बर्मी कॉम्पोस्ट जो होता है दोस्तों वो आपके पौधे को किसी भी तरीके की खराबी नहीं पहुंचाता है, क्योंकि वो अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई कॉम्पोस्ट होती है। अगर काउडंग कॉम्पोस्ट भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक चीज़ का आप विशेष ध्यान दें कि अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जाए, उसके बाद ही आप उसका इस्तेमाल करें, ताकि वो आपके पौधे में गमले की मिट्टी में जाके किसी भी तरीके का फंगस वगैरह ना बनाए। नहीं तो गमले की मिट्टी में क्या होगी, फंगस वगैरह बनने लगेंगी, तो जिससे आपका पौधा धीरे धीरे नीचे से ही खराब होता चल जाएगा। फिर आपका पौधा जो है दोस्तों वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि अपने पौधे में महीने में एक बार कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है, जो कि अच्छे से सुरक्षित हो, उसी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है।
वो आपके गमले की मिट्टी को भुरभुरी रखेगी, मिट्टी को उपजाऊ रखेगी, साथ ही मिट्टी में एनपीके की मात्रा अच्छी खासी मात्रा में प्रदान करेगी। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में जो है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट में पाया जाता है, काउडंग कंपोस्ट में पाया जाता है, जो कि पौधे के लिए बहुत ही जरूरी पोषक तत्व माने जाते हैं। इसलिए इसका उपयोग आप पूरी गर्मी महीने में एक बार अवश्य करें। इसके बाद जो भी इस तरीके से खरपतवार निकल रहे हैं, जैसे कि नई मिट्टी में हमने डाला हुआ है, तो जो छोटे छोटे खरपतवार है दोस्तों वो निकल रहे हैं। जैसे ही आप देखो इनको निकलते हुए, इनको आपको समय समय पे हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो ये क्या करती हैं, एक तो पानी को बहुत ज़्यादा स्टोर करके रख लेती हैं, ये अपने रूट्स में पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है, जो कि पौधे के लिए खराबी है। गमले की मिट्टी अच्छे से सूख नहीं पाएगी। साथ ही जो है दोस्तों ये पौधे में छाया भी क्रिएट करेगी। ये आपके पौधे में धूप को भी डायरेक्ट नहीं लगने देगी। और ये एक सन लविंग प्लांट है, गर्म जलवायु वाला पौधा है, तो इसको धूप की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए प्रॉपर सनलाइट वाले जगह पे आप अपने पौधे को रखें, इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दें। साथ ही जो है दोस्तों पौधे की कटाई छटाई भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे भी फूल खिल के इस तरीके से ख़त्म हो रहे हैं, इनको आपको क्या करना है, उन ब्रांचेस को कट कर देना है। उन ब्रांचेस को अगर आप कट करते रहोगे तो आपका जो पौधा है वो लगातार से ग्रोथिंग हार्मोन को एक्टिव करता रहेगा और पौधे में आपको मैक्सिमम सूट्स मिलती रहेंगी। पौधा लगातार नई नई सूट्स लेके आएगा और ढेरों सारी फ्लावरिंग आपको आपके पौधे से मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ से इस पौधे में कली बनी हुई है और गुच्छों में कली बनी हुई है। साथ ही जो है दोस्तों नीचे से भी 2 सूट्स इस तरीके से निकल के आ रही हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ पौधे के ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होने के कारण ही होते हैं, जिससे पौधे में मैक्सिमम हमें सूट्स मिलती हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ न्यूट्रिशन, जो कि बहुत ही सिंपल सा न्यूट्रिशन आज मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाली हूँ। खास करके इस तरीके से जब कलियां बनना स्टार्ट हो जाए तो आपको इस न्यूट्रिशन को अपने पौधे में देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस न्यूट्रिशन को इस समय पे अगर आप अपने पौधे में दोगे तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो उसको कैल्शियम की मात्रा अच्छी खासी मात्रा में मिलेगी और कलियां गिरेंगी नहीं, गुच्छों में कलियां मिलेंगी और बड़े बड़े साइज के फूल खिलेंगे। क्योंकि व्हाइट फ्लावरिंग जो भी प्लांट होते हैं उन्हें कैल्शियम की मात्रा बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में चाहिए होती है। अगर कैल्शियम उसको नहीं मिलेगा तो ये जो पौधा है दोस्तों ये कलियों को गिराने लग जाता है और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा कलियाँ नहीं बनती हैं, थोड़ी थोड़ी कलियाँ बनेंगी और उस तरीके से बड़े बड़े साइज के फूल भी नहीं खिलते हैं। इसलिए आपको समय समय पे कैल्शियम का कुछ ऐसा सोर्स देना होगा जिससे आपके जो पौधे हैं वो बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग करे। तो आज मैं यहाँ पे जो कैल्शियम के साधन जो जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो है यह चीज़। यह क्या है, ये है एक्सेल्स फर्टिलाइजर। एक्सेल्स फर्टिलाइजर इट मीन्स अंडे के छिलके का पाउडर। अंडे के जो छिलके आपके घर में किचन में निकलते हैं दोस्तों वो एक बहुत ही अच्छा खासा फर्टिलाइजर का काम करते हैं। अंडे के छिलके में कैल्शियम की मात्रा बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। साथ ही जो है दोस्तों इसमें फास्फोरस की मात्रा भी पाई जाती है, बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी इसमें पाए जाते हैं, जो कि पौधे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये पौधे को पोषक तत्व के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों में मदद करते हैं। रूट्स के ग्रोथ अच्छे से करते हैं, पौधे की विकास अच्छे से होती है, पौधा आपका नीचे से स्वस्थ रहता है और ढेरों सारी अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग करने के लिए तैयार होता है। तो सिंपल सा फर्टिलाइजर है लेकिन पौधे में बहुत ही अच्छा खासा इफेक्टिव काम करता है दोस्तों। इसके इस्तेमाल से आपको आपके पौधे में बहुत ही सुंदर मात्रा में फ्लावरिंग मिलती है। जिस भी पौधे में कलियां बन रही हैं या कलियां गिर रही हैं, फूल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खिल रहे हैं, उस पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल सा आपको इसकी मिट्टी में देना है और इस तरीके से जो है दोस्तों मिक्स कर देना है। ये हमारा 8 इंच का पॉट है और हमारे यहाँ पे बारिश हुई है। गमले की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा जो है दोस्तों गीली बनी हुई है, तो किसी भी तरीके का लिक्विड फर्टिलाइजर आपको आपके पौधे में नहीं देना है। इस तरीके से पाउडर के फॉर्म में ही आपको फर्टिलाइजर को देना है। 1 चम्मच जैसे कि मैंने आप सभी को दे दिया है, दिखा दी हूँ। यहाँ छोटे साइज का चम्मच है दोस्तों, तो 2 चम्मच 8 इंच के पॉट में इस तरीके से दूंगी और देने के बाद इस तरीके से मिक्स कर दूंगी। पानी आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर सूखी हुई मिट्टी है तो फिर आप इसमें ऊपर से इस तरीके से पानी दे सकते हो। 15 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल आपको आपके पौधे में करना है। आपका जो पौधा है दोस्तों वो आपको हफ्ते भर में रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा। 15 दिन में इस फर्टिलाइजर को अगर आप रिपीट करते हो, पूरे गर्मी भर देते हो, तो आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग मिलती है। इतनी सारी फ्लावरिंग मिलेगी, गुच्छों में फूल और कलियां आएंगे, आप खुद देख के हैरान हो जाओगे। मेरे मोगरे के पौधे में देख सकते हैं किस तरीके से कलियां बनना स्टार्ट हुई हैं और जिनके भी पौधे में अभी फूल और कलियां हो रही हैं वो अपने पौधे में इस तरीके से सिंपल से न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके अच्छी खासी मात्रा में फ़ायदे ले सकते हैं।
अगर जो है दोस्तों आप अंडे के छिलके का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप कैल्शियम की गोली का इस्तेमाल कर सकते हो, बोन मिल का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर चूने का इस्तेमाल कर सकते हो। उन सभी चीज़ों में भी बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, तो उनका इस्तेमाल करके भी आप अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो मोगरे के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।